गोवा की एक जगह है दूधसागर फॉल्स, जहाँ सफ़ेद पानी का झरना नेचर का खूबसूरत नज़ारा है। पर लोग कहते हैं यहाँ का पानी सिर्फ बरसता नहीं बल्कि कुछ बोलता भी है। कई साल पहले यहाँ एक ग्रुप के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ नहीं आया। कुछ लोग पानी में डूब गए और कुछ ने कहा कि उन्होंने पानी के अंदर से आवाज़ें सुनी थी। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने दोस्तों के साथ दूधसागर गया था एक ट्रिप के लिए, और वहाँ से जो वापस आया वो सिर्फ उसकी बॉडी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम, एक 24 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो अपने 3 दोस्त रिया, समीर और प्रिया के साथ गोवा गया था। ये बात मार्च 2025 की है। पार्टी और बीचेस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दूधसागर फॉल्स देखते हैं। एक ऑर्बिट जगह है जहाँ का सफ़ेद झरना दूध जैसा दिखता है। लोकल्स ने उन्हें वार्न किया कि वहाँ पानी में मत उतरना। कुछ लोग वापस नहीं आए, पर विक्रम ने मजाक उड़ाया और कहा, अरे ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, क्या शराब वराब। सुबह 9 बजे वो लोग जीप से फॉल्स के पास पहुंचे। झरना जोर से गिर रहा था और ठंडी हवा के साथ पानी की एक अजीब सी सिसकी की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने कैमरा निकाला और बोला, ये परफेक्ट है, एक रील बनाते हैं। तो रिया ने जवाब दिया, पानी के पास मत जाओ, मुझे वहाँ से ठीक वाइब नहीं लग रही। पर विक्रम हंस पड़ा और झरने के नीचे एक छोटे से पूल में उतर गया। उसने चिल्लाया, देखो कितना मज़ा आ रहा है। पर तभी उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो। विक्रम एकदम से चुप हो गया। उसने अपने कान की तरफ हाथ लगाया और बोला, तुम लोगों ने ये आवाज़ सुनी? तो समीर ने पूछा, कौन सी आवाज़? विक्रम के चेहरे पर डर दिख रहा था। उसने कहा, पानी के अंदर से कोई मुझे बुला रहा है, वहाँ एक औरत की आवाज़ आ रही है। रिया घबरा गई और बोली, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। पर विक्रम वहीं खड़ा रहा, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। तभी प्रिया ने देखा, पानी के ऊपर एक हल्का सा धुंधला चेहरा उभरा, जैसे कोई औरत का रिफ्लेक्शन हो। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और आंखें बंद। समीर ने विक्रम का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो हिला नहीं। उसने धीरे से कहा, वो मुझे बोल रही है, उसका नाम सुनीता है। दोस्तों को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तभी झरने की आवाज़ बढ़ गई। एक नॉर्मल शोर एक तीखी सिसकी में बदल गया, जैसे कोई रो रहा हो। विक्रम ने एकदम से अपना कैमरा पानी में फेंका और बोला, वो मुझे अंदर ले जाना चाहती है। रिया ने चिल्लाया, विक्रम पागल हो गया है क्या? पर उसकी आंखें अब खाली लग रही थी, जैसे उसमें कोई और था। तभी समीर ने जोर से विक्रम को खींचा और वो गिर पड़ा। पर जब वो उठा, उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम लोगों को भी सुनाई देगी थोड़ी देर में। ये सुनते ही प्रिया रोने लगी और रिया ने जीप की तरफ भागना शुरू किया। पर विक्रम अब वापस पानी की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी समीर ने नोटिस किया, विक्रम के पैरों के नीचे पानी में एक छाया थी जो उसके साथ चल रही थी, लेकिन ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। झरने के पास एक पुराना पत्थर पड़ा था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। लोकल गाइड ने बाद में बताया कि ये एक वार्निंग थी, जो पानी के अंदर देखेगा वो उसका हो जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी थी। विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, बिल्कुल जैसे दूध का रंग। उसने बोला, सुनीता कहती है वो अकेली है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर वो झरने के अंदर पानी में डूबता चला गया और 1 सेकंड में गायब हो गया। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, पर वो वापस नहीं आया। रिया, समीर और प्रिया वापस जीप तक भाग आए। उन्होंने पुलिस को बुलाया और एक सर्च टीम आई। 2 घंटे बाद उन्हें पानी के किनारे विक्रम का कैमरा मिला, सूखा हुआ, जैसे वो कभी पानी में गीला ही नहीं हुआ हो। जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में विक्रम पानी में खड़ा था और उसके पीछे एक औरत थी, सफ़ेद कपड़े में, लंबे बाल और चेहरा इतना धुंधला कि आंखें नहीं दिख रही थी। वो विक्रम के कान के पास झुकी हुई थी और एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, मेरे साथ आजा, हम सब यहाँ हैं। पर सबसे डरावना पार्ट ये था, वीडियो के एंड में कैमरा जूम आउट हुआ और झरने के पास 3 और शैडोज दिखे। रिया, समीर और प्रिया की जैसी शक्लें। वो वहाँ खड़ी थी, जबकि वो लोग जीप में थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया और बोला, ये जगह ऐसी ही है, जो जाता है वो
उसका कुछ ना कुछ वहाँ रह जाता है। रिया ने बाद में बताया कि उसने रात को एक सपना देखा। विक्रम पानी में खड़ा था और उसने बोला, अब तुम्हारी बारी है। आज भी दूधसागर फॉल्स में लोग जाते हैं, फोटोज लेते हैं, पर कुछ कहते हैं कि वहाँ पानी के अंदर से आवाज़ें आती हैं, कभी सिसकियाँ, कभी नाम पुकारने की आवाज़। विक्रम का कैमरा अब भी उसके घर में पड़ा है और रिया कहती है कि कभी कभी वो खुद चलता है और स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद पानी दिखता है। क्या ये सच है कि सिर्फ एक कहानी? अगर तुम दूधसागर जाओ तो याद रखना, पानी के अंदर मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें भी बुला ले। क्या तुमने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है? कमेंट में बताना। और अगर नहीं तो अगली बार झरने के पास जाने से पहले सोच लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।